एबीसी योग के अंतर्गत मेरे द्वारा जो चर्चाएं की जा रही हैं वो मुख्य रूप से भगवत गीता, उपनिषद तथा अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों पर आधारित हैं। आज की चर्चा में मैं आपसे योग का जीवन के साथ और जीवन के बाद भी क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। इस विषय में एक प्रसंग आता है कि एक बार महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण आपस में प्रसन्नतापूर्वक बात कर रहे थे। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, तुमने जो मुझे महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जो उपदेश दिया था, वही गीता का उपदेश एक बार पुनः कहिए, क्योंकि मैं उसे भूल गया हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अब वो संभव नहीं है, क्योंकि उस समय मैंने वो उपदेश योग युक्त अंतःकरण से दिया था, जो मैं इस समय नहीं हूं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण भगवान ही थे, ईश्वर ही थे, और उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं थी, किंतु योग का महत्व दर्शाने के लिए उन्होंने अर्जुन से ये बात कही। उनका तात्पर्य था कि जब कोई गंभीर कार्य किया जाए तो उस समय मन और इंद्रियों का संयम अत्यंत आवश्यक है। और यही बात उन्होंने बार बार गीता में श्री अर्जुन से कही है। दूसरे अध्याय में भी उन्होंने अर्जुन से कहा है कि योगस्तु कुरु कर्माणि। एक श्लोक में योगस्तु कुरु कर्माणि, की योग में रहते हुए कार्य करो। दूसरे में कहा है कि योगा कर्मसु कौशलम, कि योग कार्य करने, सफलतापूर्वक कार्य करने को ही योग कहते हैं, ध्यान पूर्वक कार्य करने को ही योग कहते हैं। फिर तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, ये 8वें अध्याय में। तो इसी प्रकार कई स्थानों पर बार बार अर्जुन को योग साधक बनने की प्रेरणा देते हुए कृष्ण ने उनसे अपेक्षा की है, और यह अपेक्षा की है कि युद्ध करने में तुम योग युक्त रहो, तुम बिना किसी लाभ हानि के, सुख दुख के ये कार्य करो। और यही बात एक श्लोक में कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजयो। तुम सुख और दुख को भूल जाओ, लाभ होगी, हानि होगी, जय होगी, पराजय होगी, इसको छोड़ दो, इसको बिना ध्यान देते हुए ये कार्य करो। तो योग का तात्पर्य उनका ये है कि मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए, बिना आसक्ति के, लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए, बिना जय पराजय को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को कार्य करना चाहिए। जब इस तरीके की बार बार बात अर्जुन से कहते हैं तो अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न हो जाती है कि एक ओर तो कृष्ण कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, और दूसरी ओर ये भी आदेश देते हैं कि योग युक्त होकर काम करो। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि अयति श्रद्धेयोपेतो योगा चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि का गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक योग करना चाहता है, उसके मन में श्रद्धा है योग करने की, किंतु उसका मन बीच में डाइवर्ट हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की आखिर में गति क्या होती है? तो कृष्ण कहते हैं कि पार्थ नैवे ही नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतम तात गच्छति। हे पार्थ, न वे नामुत्र, न उसकी यहाँ
और न उसकी वहां उस लोक में दुर्गत नहीं होती, उसका नाश नहीं होता, क्योंकि कल्याण करने वाले किसी व्यक्ति की दुर्गत नहीं हुआ करती। फिर कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोका अनुसृत्वा शाश्वती समाह शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, कि ऐसा जिसका मन कभी विचलित हो जाता योग से, ऐसे व्यक्ति का जन्म अर्जुन प्राप्य पुण्य कृताम, पहले तो वो पुण्य कर्मों को करने वाले लोकों में निवास करता है, स्वर्ग आदि लोकों में निवास करता है, और जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब उस श्रीमानों के घर में, पुण्यवानों के घर में, विद्वानों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवत धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मदीत सम, अथवा वो बड़े बड़े योग साधकों के यहाँ, विद्वानों के यहाँ जन्म लेता है, यद्यपि ये धर्म अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरनंदन, और वहां जाकर उसको पूर्व जन्म की याददाश्त बनी रहती है, और फिर वो आगे और वेग से उसी काम में लग जाता है और अपनी योग की सिद्धि और जन्म को सफल करता है। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करके योग के महत्व को बताया, जो कि इस जीवन के साथ भी है और इस जीवन के बाद भी उसका रक्षक है, अर्थात योग जीवन साथी ही है। नमस्कार, धन्यवाद।